जय जय मेरे साथियों, वैष्णवी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। जो हमारा मैथ्स का जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। जो हमारे एमपी एसआई के एग्ज़ाम में चाहे वो जेल डिपार्टमेंट की हो और वन रक्षक की हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल की हो, उन सारे जो हैं एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर डील करेंगे। उस सिंप्लीफिकेशन को भी यहाँ पर हम वन बाय वन सीखेंगे। और 2024 में जो एग्ज़ाम्स हुई हैं उन्होंने एग्ज़ाम्स में जो है सिंप्लीफिकेशन के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हम यहाँ पे साथ साथ में वन बाय वन यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन की अगर बात हम करें तो सिंप्लीफिकेशन में अगर देखें तो एक चीज़ होती है एक होती है बोर्ड मास। बोर्ड मास यानी कि इसमें बी यानी होते हैं ब्रैकेट, 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं यहाँ पर। ओ नहीं होता ऑफ यानी कि ऑपरेशन करना या का। डी नहीं होता है डिवीज़न करना यानी कि भागित करना। फिर हम जो नेक्स्ट आता है फिर आता है मल्टीप्लाई करना, फिर उसको ऐड करना और फिर आता है उसको सब्सट्रैक्शन करना यानी कि उसको माइनस करना। तो ये इस जो है वन बाय वन जो बोर्ड मास है उसके बेस पर ही हम सारी चीज़ें सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर करने वाले हैं। और एक होता है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास यानी कि तो विन कॉलम यानी जिसको हम कहते हैं बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट यानी कि अगर कोई डिजिट अगर दे दिया, जैसे कि उन्होंने दिया है कि x + y के ऊपर बार आ गया, या फिर दिया उन्होंने कि a प्लस कोई डिजिट दे दिया कि 15 के ऊपर बार। सबसे पहले जो हम सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं। देखो हमने देखा एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि 14 × 1/3 कोष्टक के अंदर हम ले रहे हैं 15 के ऊपर जो विन कॉलम यानी कि +11 - 8 + 9 के ऊपर बार। अब वी बोर्ड मास से कहता है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो जो उसके ऊपर जो बार ब्रैकेट लगा हुआ है जिसमें डिजिट के ऊपर, उनको हम सबसे पहले यहाँ पे हटाएंगे। तो यहाँ हमने लिखा है 14 1/3 और जो विन को बार ब्रैकेट है उसको हटाया हमने, और 11 माइनस जो डिजिट है जैसे ही बार हटेगा इन दोनों को डिजिट इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने कितना आ जाएंगे 17। फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना आता है ऐड करने पर? ये आता है 26 माइनस का 17 1/3 चल ही रहा है, और 14। अब 26 में से माइनस का 17 अगर जो सब्ट्रैक्ट होगा तो कितने आएंगे यहाँ पर आएंगे 9। कितने? 9 1/3 9 और 14। ये कटेगा 3 से, 3 3 9 और 4 3 120 यानी कि 120 जो हमारा आंसर यहाँ पर आने वाला है। ये हमारा आंसर यहाँ पे आया है। अब नेक्स्ट जो अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं इस क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ 8 सही 1/2 और 3 सही 1/4 प्लस करली ब्रैकेट 1 सहित 1/4 माइनस 1/2 और कोष्टक छोटा कोष्टक के अंदर 1 से 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। ये आपके जो समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की जो एग्ज़ाम हुई थी 2017 में, तो उसमें पूछा गया है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 की पावर 17/2 माइनस 3 चौक 12 और 1 13, 13/4। फिर यहाँ पे 4 हम 4, 4 ने 1 5, 5/4 माइनस 1/2। अब यहाँ पे इसको सोल्व हम करेंगे। यहाँ पे जो हम सोल्व करने वाले हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम भी साथ में लेंगे और सोल्व भी साथ में करेंगे। इनका एलसीएम आएगा 6 और यहाँ 2 1 2, 2 ने 1 3, 3/2 यानी कि यहाँ पे कितना है, यहाँ एक सपोज करो यहाँ पे कितना आ गया 3/2 और 2 3 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 1 6। ये साथ में यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और 1 3, 3 में से 9 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, 6 में से 6 गया तो 1 और यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे देखें यहाँ है 5/4 और ये है 1/2। इस पूरे जगह आपको क्या सपोज करना है, यहाँ पे आ गया पूरा हमारा कितना 1 आ गया। ठीक है, अब 1 का इससे मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5/4 माइनस 1/2 इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर कितना लेंगे, या तो 4 ले लो या 2 ले लो। हमने 4 ले लिया। यहाँ आ गया 5, 2 दूनी 4 प्लस
13/4 चल ही रहा है, माइनस में 17/2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखना, 5 में से 2 गया, कितना आएगा यहाँ पर, 5 में से 2 गया तो इसकी जब पूरे की जगह जो यहाँ पर यहाँ पर आएगा, कितना आ जाएगा 3/4। कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/4। अब ये 3/4 आ गया, ठीक है। अब ये है 13/4 और ये है प्लस 3/4। इनका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा 4 और ये है यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 अपॉन में, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है 4 और फिर 2 दूनी 4, 17 दूनी 34, 34 माइनस का 16, 14 में 6 कितने आएंगे 8, 2 में से गया तो 1 यानी कि 18/4, 18/4 यानी कि 18/4 यानी कि 2 9 18, 2 दूनी 4 यानी कि 9/2। अब 9/2 अगर यहाँ पर आया है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखना, या तो आप डिवाइड करके निकाल लो या इसका कितना हम यहाँ पर गुना करें कि यहाँ पे कितना आ जाए 9 आ जाए। तो गुना कितना होगा, यहाँ पे 4 गुना होगा और उसमें कितना होगा प्लस 1 ऐड कर हम करेंगे, यानी कि इसका हमने कितना किया 2 गुना किया, 2 का 4 गुना किया, कितना आ गया 2 चौके 8 और उसमें 1 किया, कितना आ गया 9, यानी कि 4 से ही 1/2 यहाँ पर आंसर इसका आने वाला है। कितना 4 से 1/2। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम देखें तो 4 से 1/4 माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस 10 प्लस 5 से ही 3/4 के जो है इजिकल टू 0, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा, ये व्यापकों का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो जेल विभाग की एग्ज़ाम हुई थी 2017 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है जो सिंप्लीफिकेशन में। तो 416 और 1 17, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या करेंगे हम, 416 और 1 17, 17/4 प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको उधर ले जाएंगे, जो भी यहाँ पर आएगा 10 प्लस 5 और 20 और 1 23, 23/4 इज इक्वल टू, इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आता है, यहाँ पर 4 आता है। फिर यहाँ है कितना 4 एकम 4 यानी कि 17, 14, फिर 4 एकम 4 यानी कि 23 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो चल रहा है, जो भी यहाँ पर आंसर इसका आता है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 7 0 और 23, कितना आएगा 0, 4 2 6 और 7 और एक जो हमने ऐड किया था वो 8, कितना हो गए 20, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 20 यहाँ पर आंसर आने वाला है। फिर अगर देखें क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि 3 सही 2/7 को 2 सही 3/7 से घटाया जाए तथा अंतर को जो है 112 से गुणा हम करें तो हमें क्या संख्या प्राप्त होगी। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 3 सही 2/7 को हमने क्या किया, माइनस किया 2 सही 3/7 से और उसका गुणा किया 112 का, तो हमें यहाँ पर कौन सी संख्या जो है आंसर प्राप्त यहाँ पर होगा। हम इसका सबसे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 या 21, 21 और 2 कितने होते हैं 23, 23/7, फिर 7 दूनी 14 और 3, 14 3 होता है 70, तो 17/7 और ये जो गुणा में चल रहा है 112। अब यहाँ पे एलसीएम लिया हमने 7 आया और 23 में से जो है हमने 17 माइनस किया, कितना आएगा 6, 112 को हमने जो है 7 से डिवाइड किया 112 को, कितने टाइम्स से आएगा ये 16 टाइम्स, 7 एकम 7 कितने बजे 4 और 7 6 42, फिर 16 × 6 कितना आ जाएगा 16 6 96, 96, यहाँ पर आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे अब जो है ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि 2017 जो MPSI की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो सिंप्लीफिकेशन में जो है इसमें ये क्वेश्चन
पूछे गए थे। तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले तो यहाँ है 4 की पावर 6 और 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर है 2। डिवाइड हमें करना है 8 की पावर 2 से, 3 की पावर 2 से और 4 की पावर 2 से हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो हमें सबसे पहले इनकी जो है जितने पेयर्स इनके जो जितने भी पावर्स हैं उनको एक साथ हम लाएंगे। यहाँ पर देखना क्या करेंगे, यहाँ पर 4 की जो पावर है वो 6 है और 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है। 2 की पावर 3 यानी कि 2 कितने टाइम्स है यहाँ पर 3 बार, यानी कि 2 2 दूनी 4 और 8 कितना आ जाएगा 8। तो हमने लिखा 8, 8 की पावर कितनी आ गई 2, डिवाइड 8 की पावर कितनी है 2। अब देखना ये डिवाइड में है तो इसको हमने मल्टीप्लाई में जैसे हम करेंगे यानी कि रिवर्स हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटे में चली जाएगी पूरी पूरी डिजिट। 8 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे सेम है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ये दोनों तो कट गए। ठीक है, अब 4 की पावर यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ 4 की पावर 2। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमने लिखा कि एक होता है a की पावर अगर यहाँ पे कुछ भी दिया हो x और बटे में a की पावर अगर y हो तो इन दोनों के क्या है आधार समान होने पर और जब भागित अगर होता है तो जो जो पावर्स होती है वो क्या है माइनस में चली जाती हैं। कैसे, a की पावर क्या आ जाएगा x माइनस वाई। तो सिंपल सा यहाँ पर भी क्या आएगा 4 की पावर 6, 4 की पावर 2 अगर हैं और बटे में ये चल ही रहा हमारा तो ये ऊपर जाएगा 4 की पावर 6 माइनस का 2 इससे, और ये कितना हो जाएगा 3 3 9। 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 में से 2 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 4। 4 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 16 4 चौक 16, 16 96 96 96 से करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 में हम 4 का यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 25 256। बटे 9 यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 243 की पावर माइनस का 0.13 फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर सबसे पहले जब ये तो भागित वाला हो गया कि यानी कि जब आधार समान होने पर जब कोई अगर पावर से जो काय में आती है अगर वो भागित में आती है तब क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब आधार समान होने पर गुणित में अगर कोई डिजिट आती है तो क्या होती है, उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है ऐड हो जाती है। ये हम यहाँ पर लगाएंगे इसमें। यहाँ कितना लिखा है 243, 243 इन दोनों के आधार क्या बेस समान है तो इनकी जो पावर्स होगी वो क्या होगी ऐड होगी। 243 पावर से 0.13 प्लस 0.07, फिर यहाँ पर हम लेंगे 7 की पावर 0.25 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 49 कितने टाइम्स होता है 7 की पावर 2 टाइम्स और यहाँ पर है 343। अब 343 अगर है तो ये किसकी पावर होता है 7 की पावर होता है। कितने टाइम्स होता है 7 की पावर हो गया 3 टाइम्स, देख लेना 7 की पावर 3 टाइम्स किससे 7 7 7 7 49 49 7 कितना होगा 9 7 63 6 तो 28 28 और हमारा कितना 6 कितना आ गया 34। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 7 टाइम्स 3 0.2। अब यहाँ पे कितना हो गया इन सभी के हमने बेस समान कर लिए लेकिन इक्वल कर लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अगर देखना इनको अगर हम ऐड करें 0.25 यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 में कितना आएगा यहाँ पर 150 और यहाँ पर 0 यहाँ पर हम लेंगे 6 0 5 + 5 कितना होगा 10 0 फिर 1 6 और 1 7 और 3 कितना हो गया 10 फिर आगे 0 और ये 1 यानी कि इसकी पावर कितनी आ गई 1। 7 की पावर कितनी आ गई नीचे ये आ गई 1।
अब यहाँ पे है 13। अब 13 0.13 को 0.07 में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 7 और 3 कितना होता है 10, कितना आ गया 0, और एक जो हासिल गया है कितना आ जाएगा, 1 और 1 2। टू 43 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.20, ठीक है। अब ये 243 अगर है, अब ये 243 किसकी पावर होती है, ये 3 की पावर होती है, कितने टाइम्स होती है, ये कितने टाइम्स में होगा, ये होगा 3 की पावर 5। कैसे देखो, 3 3 9, फिर 3 9 में 81, 81 में 3 का हमने मल्टीप्लाई किया, कितना 243, कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे आएगा 3 की पावर 5 इंटू मल्टीप्लाई 0.20 और 7 की पावर 1 हो ही गई है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा फिर आंसर में 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, यानी कि 3/7 जो है हमारे यहाँ पर क्या आएगा, पूरा होल आंसर यहाँ पर आने वाला है। तो ये हमारे MPSC 2017 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें क्वेश्चन ये पूछे गए थे। अब जो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले जो है वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर हम देखें यहाँ पर तो a² माइनस b² का जो फार्मूला होता है वो होता है a + b और a - b, ये आप सभी को पता है ना। क्योंकि यहाँ पे जो है हम ये जो फार्मूले जितने भी होते हैं तो इनको क्या हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। अब होता है a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखें तो ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b², या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और एक यहाँ पर भी होता है a² माइनस 2ab प्लस b², या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर माइनस 4a b भी यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं। अब जो होता है यहाँ पर a³ माइनस b³, a³ b³ यानी कि a - b a² प्लस ab प्लस b², a³ प्लस b³ जो होता है वो होता है a + b a² माइनस ab प्लस b², फिर होता है a + b का होल क्यूब यानी कि a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab को हमने कॉमन लिया क्योंकि a² यहाँ पर भी है, एक a यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी, एक b यहाँ पर एक b यहाँ पर भी है, तो इनमें से ab को हमने बाहर ले लिया, कितना आ गया, और 3 को भी हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा a, b ऑलरेडी बाहर जा चुका है, यहाँ से भी a बाहर जा चुका है और यहाँ से बचेगा b, कितना आ जाएगा ये। तो ये जो है फॉर्मूले आपको भी यहाँ पर जो है यहाँ पर पता होना चाहिए। अब जो हम देखो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में कि 2.39 की पावर 2 और माइनस 1.61 की पावर 2 बटे में जो है 2.39 और माइनस 1.61। यहाँ पर जो हमने इससे पहले जो हमने इनके जो फॉर्मूले देखे, जो फॉर्मूले बेस्ड जो है क्वेश्चन रहेंगे सारे, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखें हमें क्या दिख रहा है, यहाँ जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है a² माइनस b² अपॉन में a माइनस b। इसको अगर हम देखें तो इसको अगर सॉल्व हम करते हैं तो क्या आता है a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। अब a माइनस b से यहाँ पर क्या हो गया, कट गया, बचेगा क्या a प्लस b। तो यहाँ पर यही हमें अब क्या करना है, अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर जो अप्लाई किया है वो हम यहाँ पर करेंगे a प्लस b अप्लाई करेंगे। तो a प्लस b अगर देखें तो a कितना है यहाँ 2.39 प्लस b कितना है यहाँ पर 1.61, 9 और 10 फिर 10 कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर इसका 4, ठीक है। इस जो है फॉर्मूले पर बेस्ड हम जो है आंसर यहाँ पर फाइंड आउट किया है। फिर अगर हम देखें यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.344
प्लस 2.256 और यहाँ पर कितना है, इसको अगर हम देखें तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखना इनको क्या करेंगे, या तो माइनस कर लेंगे और इनको ऐड कर लेंगे, दोनों को, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, कितना आएगा 6 और 1, 6 और 4 कितना 10, 10 में फिर 5 और 1 4, या फिर ऐसे कर लो आप, सिंपल सा है। देखो 3.744 2.256 इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं कितना आता है 10 सिपर, फिर 10, फिर 10, 6 कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया पॉइंट में, तो हमने कितना लिख दिया 6। फिर अगर देखें तो इन दोनों को हमें क्या करना, माइनस करना है, 3.744 और 2.256 को हम करेंगे माइनस, कितना आएगा यहाँ पे 4 है, हमें जाएगा कितना आएगा यहाँ पर 14, 14 में से 6 के कितना आएगा यहाँ पर 8, यहाँ है 13, 13 में से 5 के कितना, हाँ 13 में से 5 के कितना जाएंगे 8, यहाँ बच गए 6 में से जो है यहाँ पर कितना गए 2 गए, कितना गया 4, 3 में से जो है यहाँ पर कितना गया 2, कितना आ जाएगा 1, 1.488, फिर बटे में कितना है 1.488 यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोनों कट जाएंगे, कितना हमारा आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो यहाँ पर है ये है यहाँ पर 6.7 की पावर 2, 3.3 की पावर 2, इसमें जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पर जो है फार्मूला अप्लाई करके इसका आंसर हम लाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पर a प्लस बी अगर हम यहाँ पर दोनों को करते हैं ऐड करते हैं, यानी कि 6.7 प्लस 3.3 इन दोनों को a हम ऐड करते हैं, 7 और 1 10, 0 और 6 और 3 9 1 10, कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, और इन दोनों को क्या करना फिर माइनस भी करना, 6.7 माइनस 3.3 अगर हम करते हैं तो 7 में से 3 गया कितना आ गया 4, फिर 6 में से 3 गया कितना आ गया 3, कितना आ गया यहाँ पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 34 जो है इसका आंसर यहाँ पर आएगा।